नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तराखंड सरकार अभी तक ये मानकर चल रही थी कि राज्य में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इसके लिए जो पड़ोसी राज्य हैं वहां के पुलिस प्रशासन और राज्य सरकारों के साथ उत्तराखंड पुलिस ये समन्वय स्थापित कर रही थी कि अपने यहां से कांवड़ियों को उत्तराखंड नहीं आने देना है। उत्तराखंड पुलिस ये भी प्रचारित कर रही थी दूसरे राज्यों के निवासियों के लिए कि जो कोई दूसरे राज्य का निवासी या कांवड़िया उत्तराखंड की सीमा में आएगा उसको क्वारंटीन किया जा सकता है कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि अभी कांवड़ यात्रा पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पुष्कर सिंह धामी ने यह बयान तब दिया है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बयान दिया। योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा है कि कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में कई जगह कांवड़ यात्रा बहुत जोर शोर से चलती है और उत्तराखंड में हरिद्वार में कांवड़ियों का तांता लगता है सावन के महीने में। कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हर की पैड़ी पर पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं और योगी आदित्यनाथ साहब ने अपने प्रशासन को कहा है कि वो पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित करें। इसके बाद ही पुष्कर सिंह धामी का यह बयान आया है कि अभी कांवड़ यात्रा को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि बड़े राज्य अगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा संचालित होगी तो उत्तराखंड को भी उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए आते हैं और यहां से जल लेकर अपने अपने शिवालयों में वो जाते हैं। तो अब उत्तराखंड की पुलिस को भी यह तैयारी करनी होगी कि अगर कांवड़ यात्रा होती है तो किस तरीके से उनको चाक चौबंद व्यवस्था करनी है, ना सिर्फ कानून के हिसाब से, कानून व्यवस्था बनाए रखने के हिसाब से, बल्कि किसी भी तरीके का कोई संक्रमण ना फैले उसके लिहाज से भी तैयारियां करनी होंगी। तो देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड पुलिस प्रशासन किस तरीके से तालमेल बैठाता है और कैसे यह यात्रा संचालित हो पाती है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।